ढूंढता फिरता हूँ ए इकबाल अपने आप को, ढूंढता फिरता हूँ ए इकबाल अपने आप को, आप ही गोया मुसाफिर, आप ही मंजिल हूँ मैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू एएसएम क्लासेस। माय नेम इज आदिल सयाब और आज के लेक्चर में हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो फार ये जो हमारी एमसीक्यू सीरीज है इसके 7 लेक्चर्स अपलोड किए हैं मैंने। इन द फर्स्ट 6 लेक्चर्स आई हैव कंप्लीटेड द माइक्रो पार्ट। अब माइक्रो पार्ट जो हमारा है ये पूरी तरह से 100% कंप्लीट हुआ है। इसका क्या मतलब है, इसके हमने जो थ्योरी पार्ट है वो भी कंप्लीट है, उसके सारे लेक्चर्स मेरे यूट्यूब पे अवेलेबल है, वो भी कंप्लीट है। दूसरा इसमें जो एमसीक्यूज है वो भी हमने कंप्लीट किए। अभी जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं वो हमारा मैक्रो का पार्ट है और मैक्रो में हमने जो लास्ट लेक्चर था दैट वाज नेशनल इनकम एंड इट इज एग्रीगेटर्स वो डिस्कस किए थे। एंड इन द लास्ट लेक्चर आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा दैट विल बी ऑन आरबीआई and monetary policy. Remember this point. The next lecture will be on RBI and monetary policy. अब मैं जो मेरे साथ जुड़े हैं उनको पता है मैं ये क्यों बोलता हूँ, ताकि आप क्या करोगे, आप टाइम पे ये सारी चीजें रिवाइज कर सकोगे और जब मैं एमसीक्यू सीरीज यहाँ पे लाऊंगा, वीडियो लाऊंगा, उस वक्त आप ऐसा नहीं देखो कि मुझे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है या मुझे यहाँ पे ये देखने सर क्या आंसर बता रहा है। जिनकी प्रिपरेशन अभी अच्छी है आप जस्ट ये करो, ये कंसिडर करो दिस इज योर मिनी मॉक, एक छोटा सा आपका सेक्शनल टेस्ट है और जो जितने भी मेरे क्वेश्चंस है वो अटेम्प्ट करो, देखो आपके कितने सही हो रहे हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में फिर अपने आंसर्स बताना, ठीक है ना। बिफोर स्टार्टिंग जो नए हैं, अगर आपने अभी तक मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं की है प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर करो, लाइक करो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जो मेरे सेक्शंस है वो कैसे आपको लग रहे हैं। और जिन्होंने अभी तक कोर्स नहीं परचेज किए हैं मैं उनको भी बताऊं, लाइक ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे कंटेक्ट कर सकते हो रिगार्डिंग द पीडीएफ, ऑल द पीडीएफ, चाहे वो ज्योग्राफी का है या चाहे वो हमारा यहाँ पे इकोनॉमी का है, ठीक है ना। सारे लेक्चर ज्योग्राफी और इकोनॉमी वो मेरी यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके उनको देख सकते हो। देन वी विल स्टार्ट विद द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखिए द वेरी फर्स्ट एमसीक्यू क्या है हमारे पास, विच आर द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइनर्स इकोनॉमिक ग्रोथ। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि हम यहाँ पे कौन सा है दैट बेस्ट डिफाइनर्स इकोनॉमिक ग्रोथ, ग्रोथ की बात की जा रही है। रिमेंबर दिस पॉइंट, यहाँ पे डेवलपमेंट की बात नहीं की जा रही है। मैंने आपको जब मैंने लेक्चर स्टार्टिंग में आपको पढ़ाया था मैंने उस वक्त भी बताया था ग्रोथ इज ए क्वांटिटेटिव टर्म, ये डिफरेंट है। डेवलपमेंट ओवरऑल ये देखा जाता है कि ग्रोथ के साथ साथ क्या इकोनॉमी में लोगों को बेटर फैसिलिटीज मिल रही है, बेटर एजुकेशन मिल रहा है, बेटर हेल्थ केयर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। डेवलपमेंट इज ए क्वालिटेटिव टर्म व्हाइल ग्रोथ इज ए क्वांटिटेटिव टर्म। अब यहाँ पे जो स्ट्रक्चरल चेंजेस ये तो आएगा नहीं। अब स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या होता है, जहाँ पे इकोनॉमी मूव करती है फ्रॉम प्राइमरी सेकेंडरी टू टर्शियरी सेक्टर्स, जो हमारा इंक्रीज इन रियल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर टाइम, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ग्रोथ में क्या होता है, आपका आउटपुट बढ़ जाता है, आपकी इनकम बढ़ जाती है। यहाँ पे हम वही बता रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज इन द रियल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर टाइम, गुड्स एंड सर्विसेज। देन इंप्रूवमेंट इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ये तो आएगा नहीं, डेवलपमेंट का पार्ट है। एनहेंसमेंट ऑफ लिटरेसी रेट, ये भी डेवलपमेंट का पार्ट है, ठीक है ना, पार्ट है। देन यहाँ पे हमारा बी पार्ट सही हो जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 2, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज ए डैश कंसेप्ट कंपेयर टू द इकोनॉमिक ग्रोथ। अब ऑलरेडी मैंने ऊपर आपको बताया इट इज क्वालिटेटिव एंड इट इज मल्टी डायमेंशनल। ग्रोथ में सिर्फ हम देखते हैं क्वांटिटी, क्या हमारा यहाँ पे आउटपुट बढ़ा ये हम देखते हैं, क्या हमारा यहाँ पे इनकम बढ़ा, ये जैसी चीजें देखते हैं। लेकिन जो डेवलपमेंट होता है इट इज मल्टी डायमेंशनल, यहाँ पे हमें हर कोई एस्पेक्ट कंसिडर करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया हेल्थ, एजुकेशन, लिटरेसी,
देन वी हैव दिस इन्फेंट मॉर्टेलिटी, मॉर्टेलिटी क्या है हमारी, ठीक है ना, या जो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो कैसा है, हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसी है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे कंसिडर की जाती है। दैट मीन इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, इसका करेक्ट आंसर हमारा सी आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, देन वी हैव थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्या है हमारा, द मोस्ट कॉमन इंडिकेटर यूज्ड टू मेजर इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इकोनॉमिक ग्रोथ, अगर ये ग्रोथ है तो यहाँ पे ये तो आएगा नहीं, ये भी हमारा आएगा नहीं, ये भी हमारा, ये क्या है, ये सारे ऐसे पैरामीटर्स है दैट डिफाइन्स डेवलपमेंट। यहाँ पे अगर ग्रोथ की बात की जा रही है, सिंपली हमारा क्या आ जाएगा, जीडीपी आ जाएगा। जीडीपी मैंने इन डिटेल अब डिस्कस किया है, व्हाट इज जीडीपी, कहाँ से आता है, फाइनल गुड्स क्या होते हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है, वो सारा चीज, वो सब कुछ, हर कोई कंसेप्ट हमने इन डिटेल डिस्कस किया है। हम क्या यहाँ पे याद रखेंगे ग्रोथ में। अब देखो, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर पढ़ाया था अबाउट द नेशनल इनकम एंड इट इज एग्रीगेटेड, दोनों कंसेप्ट्स, एक तो हमारा कंसेप्चुअल भी, थ्योरी पार्ट भी, और फिर उसके बाद में एमसीक्यूज भी लाया। उसमें हम एक्चुअली वो ग्रोथ को वहां पे डिटरमाइन करते हैं, नेशनल इनकम को वहां पे हम मेजर करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड, यहाँ पे किसकी बात आ रही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पार्ट आ जाता है। ये देखा जाता है यहाँ पे, इट फोकसेस ऑन मीटिंग द नीड्स ऑफ प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग, क्या प्रॉफिट ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज, क्या गवर्नमेंट का टैक्स हमें कंप्रोमाइज नहीं करना है, क्या यहाँ पे करंट रेट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन कंप्रोमाइज करना है, नहीं, यहाँ पे क्या करना है, विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स मीटिंग द नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कंप्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। और ये सबसे पहले एक टर्म कहाँ पे यूज हुई थी, इट वाज यूज्ड इन द ब्रिटेन लैंड कमीशन में, ये सबसे पहले सस्टेनेबल टर्म यूज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट टर्म यूज की गई थी। उसके बाद जब रायो समिट, या जिसको हम अर्थ समिट बोलते हैं, जो 1992 में होती है, वहां पे इन डिटेल में सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे काम किया गया, ठीक है ना। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 5। अब ये 5th एंड 6th, ये दोनों आपस में क्या है, दे आर कनेक्टेड। अब कनेक्टेड कैसे है, एक ही कंसेप्ट है यहाँ पे, दैट इज PQLI, फिजिकल इनकम। दोनों को मैं एक ही साथ यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, व्हाट इज फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, इट इज ए मेजर थ्रू विच वी मेजर द डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री। अर्लीस्ट जो जो हमारे पास HDI है, HDI से पहले जो हमारे पास पैरामीटर था, दैट वाज फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। अब ये क्या बता रहा है, किसने डेवलप किया है, एज इट इज आप याद रखोगे, इसमें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। इट वाज यूज्ड बाय मोरिस डी मोरिस। अब प्रोफेसर महबूबुल हक और जो हमारे अमृता सिंह साहब है, इनका नाम किससे जुड़ा हुआ है, इनका नाम HDI से जुड़ा हुआ है। UNDP ये क्या पब्लिश करती है, पब्लिश द रिपोर्ट दैट इज कॉल्ड एज ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, एंड अंडर दैट रिपोर्ट दे पब्लिश वेरियस इंडिसेस। फॉर एग्जांपल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है हमारा, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स है, वो चीजें यहाँ पे पब्लिश की जाती है। देन पहला क्वेश्चन समझ आया। सेकंड क्या है इसका, व्हाट आर द 3 इंडिकेटर्स यूज्ड इन PQLI, कौन कौन से इंडिकेटर्स यहाँ पे, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट 1, ठीक है ना, एट एज 1, एंड देन बेसिक लिटरेसी। ये इसका सही आंसर यहाँ पे। रिमेंबर दिस पॉइंट, दीज आर द पैरामीटर्स या दीज आर द इंडिकेटर्स ऑफ PQLI, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6। Then we have question number 7. Consider the following statements. अब following statements क्या है, ग्रोथ के बारे में बात की जा रही है। इकोनॉमिक ग्रोथ इज ए प्रीरिक्विजिट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सेकंड स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज पॉसिबल विदाउट इकोनॉमिक ग्रोथ इन द लॉन्ग रन। देखो पहली कंडीशन क्या है, ये पहला स्टेटमेंट हमारा सही है, इकोनॉमिक ग्रोथ इज ए प्रीरिक्विजिट। जब तक इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी तब तक डेवलपमेंट होगी ही नहीं। यही तो ये सेकंड समझा, सेकंड पॉइंट में समझाने की कोशिश की जा रही है कि क्या डेवलपमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ के बगैर होगा, वो पॉसिबल नहीं है, दैट इज नॉट पॉसिबल। क्यों, देखो जब हमारे पास इनकम आएगा, ठीक है, रिमेंबर दिस पॉइंट,
जब हमारे पास इनकम आएगा वो क्या करेंगे, वी कैन अवेल वेरियस फैसिलिटीज। फॉर एग्जांपल हम बेटर हेल्थ केयर ऑप्ट कर सकते हैं, हम बेटर एजुकेशन ऑप्ट कर सकते हैं, हम बेटर ट्रांसपोर्ट ऑप्ट कर सकते हैं, हम बेटर गुड्स एंड सर्विसेज को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये कंज्यूम कर सकते हैं। अब जब हमारे पास बेसिक चीज ही नहीं होगी, जब हमारे पास इनकम ही नहीं होगी, तो डेवलपमेंट क्या कहां से होगा? याद रखेंगे जो हमारा ग्रोथ है इट इज जस्ट ए मीनस, ये एक मीनस है, एंड इसका जो एंड रिजल्ट है दैट इज डेवलपमेंट। अब मुझे बताओ आप एंड कैसे अचीव होगा? जब तक हमारे पास मीनस ही नहीं होगी, जब तक हम शुरुआत ही नहीं करेंगे, जब तक हमारे पास रिसोर्सेज ही नहीं होंगे, तब तक डेवलपमेंट कहां से होगा? ठीक है ना, समझ आया? इसका मतलब सेकंड ये तो गया, ये भी गया, ये भी गया, हमारे पास एक ही ऑप्शन बच जाता है, दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। Then we have question number 8 regarding the HDI. HDI does not account for inequality within a country. ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, अगर आपको याद होगा मैंने आपको बताया था HDI में 3 पैरामीटर्स होते हैं। हेल्थ होती है, मैंने आपको बताया था 3 पैरामीटर्स, यहाँ पे हमारा हेल्थ होता है और हमारा यहाँ पे एजुकेशन होता है। एजुकेशन में 2 एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, ऑलरेडी मैंने पढ़ाया है, अगर आपने नहीं देखा अभी जाके पहले वो वीडियो देखो, उसके बाद ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो। देन थर्ड हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था? थर्ड हमने यहाँ पे पढ़ा था लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है ना, ये 3 पैरामीटर्स थे उसके। लेकिन यहाँ पे अगर आप तीनों पैरामीटर्स में देखोगे, यहाँ पे कहीं इनइक्वालिटी की बात ही नहीं की गई है। स्टेटमेंट डज नॉट अकाउंट, ये तो हमारा सही स्टेटमेंट आएगा। उसके बाद दूसरा क्या है? द इनइक्वालिटी एडजस्टेड। इस चीज को, इस लिमिटेशन को दूर करने के लिए हमने क्या लाया? इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड टू एड्रेस दिस इशू। ये तो हमारा सही है। इसका मतलब बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, बोथ ए एंड बी आर दे आर वेरी ट्रू, ठीक है ना। देन क्वेश्चन नंबर 9, अभी मैं आपको किसके बारे में बता रहा था? स्ट्रक्चरल चेंजेस के बारे में बता रहा था। अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चरल चेंज मॉडल ऑफ डेवलपमेंट एज एन इकोनॉमी डेवलप्स द शेयर ऑफ विच सेक्टर टिपिकली डिक्लाइन्स इन जीडीपी। जब याद रखेंगे आप, जब हमारा डेवलपमेंट होता है ना, जब इकोनॉमी डेवलप्ड हो जाती है, ठीक है ना, ये डेवलपमेंट पाथ पे चली जाती है, उस वक्त हमारे पास कितने सेक्टर्स होते हैं? यूजुअली 3 सेक्टर्स होते हैं। हमारे पास प्राइमरी सेक्टर होता है, हमारे पास सेकेंडरी सेक्टर होता है और हमारे पास टेरिशरी सेक्टर होता है। डेवलपमेंट पाथ में क्या होता है? इकोनॉमी मूव्स फ्रॉम एन एग्रेरियन इकोनॉमी टू द इंडस्ट्रियलिस्ट इकोनॉमी या टू द सर्विस सेक्टर इकोनॉमी, ठीक है ना। यहाँ पे किस सेक्टर का फिर ग्रोथ डिक्लाइन होगा? यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर का ग्रोथ डिक्लाइन होता है। इसीलिए जितनी भी आप कंट्रीज देखते हो वर्ल्ड में, उनकी लेवल बहुत ही ज्यादा होती है किस चीज की? इंडस्ट्रीज की, और वहां पे जो एग्रीकल्चरल बेस होता है वो बहुत ही ज्यादा नैरो होता है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 लॉरेंस करो, ठीक है ना। लॉरेंस करो इज यूज्ड टू ग्राफिकली रिप्रेजेंट, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? क्या आउटपुट एंड कैपिटल को रिप्रेजेंट करता है? क्या ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम को रिप्रेजेंट करता है? क्या इनइक्वालिटी ऑफ इनकम को रिप्रेजेंट करता है? क्या रेट ऑफ इन्फ्लेशन को रिप्रेजेंट करता है? किस चीज को? ये इनकम इनइक्वालिटीज, रिमेंबर दिस पॉइंट, जो हमारा लॉरेंस करो होता है, इट रिप्रेजेंट द इनकम इनइक्वालिटीज, जो इनइक्वालिटीज हो रही है, जो गैप हो रही है बिटवीन द हैव्स एंड हैव नॉट्स, वो किससे हम लाइक बेटर वे में समझ सकते हैं? दैट इज हमारा लॉरेंस करो। क्वेश्चन नंबर 10। then we have क्वेश्चन नंबर 11 हेराल्ड-डॉमर मॉडल, ठीक है ना। आपको याद होगा फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान। जरा मुझे बताओ जो हमारा कौन सा प्लान किस पे डिपेंड था? ऑन द हेराल्ड-डॉमर मॉडल, द इकोनॉमिक ग्रोथ। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू द हेराल्ड-डॉमर मॉडल द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी इज, वो क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कैपिटल आउटपुट रेशियो, हम देखेंगे। दूसरा हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सेविंग रेशियो, नहीं ये तो गलत हो सकता है। थर्ड, पहले हम फोर्थ पढ़ेंगे, इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ, ये तो इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता।
जो हमारा सही आंसर है दैट इज सी। अब सी कैसे, देखो जितनी ज्यादा, पहले हम ये स्टेटमेंट पढ़ते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेविंग रेट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कैपिटल आउटपुट रेशियो। जितनी ज्यादा हमारी कंट्री में सेविंग होगी, जितना लोग सेव ज्यादा करेंगे, उतनी ज्यादा हमारी क्या होगी, उतनी ज्यादा हमारी इन्वेस्टमेंट होगी। और जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, हेरोड डामर यही बता रहे हैं कि उतना ज्यादा यहाँ पे क्या होगा, उतना ज्यादा यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। एंड ये सही है, सेविंग ज्यादा, इन्वेस्टमेंट ज्यादा, इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कैपिटल आउटपुट रेशियो। अब कैपिटल आउटपुट रेशियो का मतलब क्या होता है, हाउ मच कैपिटल इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द आउटपुट। हाउ मच कैपिटल, कितनी मशीनें आपको चाहिए टू प्रोड्यूस द आउटपुट। अब अगर ये ज्यादा हो देन डेवलपमेंट ज्यादा नहीं है, ये अगर लो हुआ देन इट शोज, जितना ये ज्यादा कम होगा उतना ज्यादा आपको, अगर ये कम होगा, अगर आप इफ यू आर जो कैपिटल है वो आप कम यूज कर रहे हो और प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ रही है, देन यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। ऐसा नहीं है कि आप 5-10 मशीनें लगा रहे हो या 20 मशीन लगा रहे हो और हमारा प्रोडक्शन ज्यादा निकल, कैपिटल जो रेशो है वो ज्यादा नहीं होना चाहिए, कैपिटल का रेशो यहाँ पे कम होना चाहिए। यही बता रहे कि इनवर्सली कैपिटल कम और आउटपुट हमारा क्या निकलना चाहिए, ज्यादा निकलना चाहिए। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 11। Then we have question number 12. अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, since the 2010 ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, अभी मैं आपको बता रहा था कौन पब्लिश कर रहा है, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, कैलकुलेट्स एचडीआई यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मेथोडोलॉजीज। कौन सी मेथोडोलॉजी यहाँ पे यूज कर रही है, देखो याद रखेंगे आप, पहले इट वाज यूजिंग द अर्थमेटिक मीन, लेकिन उन्हें अब ये खत्म कर दिया। अभी राइट नाउ इट इज यूजिंग द जियोमेट्रिक मीन ऑफ नॉर्मलाइज्ड इंडिसेस। ये आप एज इट इज याद रखोगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 13। अब देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा है, विच आर द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइबर्स द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट, बहुत ही अच्छी स्टेटमेंट दिए हैं। द फर्स्ट स्टेटमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ इज क्वालिटेटिव। क्या मैंने कहीं पे ये जिक्र किया है कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्वालिटेटिव है, मसला खत्म, ये बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। दूसरा, इकोनॉमिक जो हमारा ग्रोथ है फोकस ऑन इंक्रीज इन रियल जीडीपी, ये तो हमारा सही है, ये मैंने बताया था, जब जीडीपी बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा। वाइल एज economic development includes structural changes like improvement in health, education, better services। ये हमारा स्टेटमेंट सही हो जाता है। इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन बी। अब सी एंड डी देखते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन हैपन विदाउट ग्रोथ, के बगैर तो डेवलपमेंट होगा ही नहीं। इकोनॉमिक ग्रोथ इज ऑलवेज इंक्लूसिव व्हेयरएज इकोनॉमिक डेवलपमेंट मे नॉट बी, नहीं ये तो ऐसा नहीं, कैन नॉट बी ऑलवेज इंक्लूसिव, ठीक है ना, ये हम याद रख सकते हैं। सही आंसर इसका बी आएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ मूव करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं, दे आर नॉट सब्सक्राइबिंग, सब्सक्राइब करो। अगर आप देख रहे हो, आपको फायदा मिल रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी जो वीडियोस है इनको लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इनको पहुंचाने की कोशिश करो, ठीक है ना। देन वी हैव कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ की बात की जा रही है यहाँ पे। इट फोकसेस ऑन द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, किस पे, वेल्थ एंड अपॉर्चुनिटीज। इट इज द की इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए सस्टेनेबिलिटी का यहाँ पे मेन मोटिव था इनका। इट इज द की ऑब्जेक्टिव मेंशनड इन इंडियाज 12th and 11th and 12th 5-year प्लान। ये हमारे आखिरी प्लान से, उसके बाद मोदी जी ने प्लान को ही खत्म कर दिया और हमारे पास फिर क्या आया, हमारे पास फिर नीति आयोग निकल के आ गया, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ पे क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमारा लाइक इट वाज अ की ऑब्जेक्टिव मेंशनड इन द 11th and 12th 5-year प्लान। दूसरा सही हो गया। थर्ड, इट इग्नोर्स द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्री। ये तो हमारा गलत है। हाउ इट कैन इग्नोर, इट कैन नॉट इग्नोर, जो आप इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश कर रहे हो उसका एनवायरमेंटल इंपैक्ट यहाँ पे देखा जा रहा है, वो उसका पार्ट है, लेकिन यहाँ पे इग्नोर बताया जा रहा है कि ये गलत है। इसका मतलब ये तीनों हमारे गए, हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है दैट इज 14 का ए आंसर, ठीक है ना। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15।
इफ ए कंट्री इज एक्सपीरियंसिंग, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, इफ ए कंट्री इज एक्सपीरियंसिंग हाई जीडीपी ग्रोथ, अगर ग्रोथ ज्यादा बढ़ रही है बट इट इज गिनी कोएफिशिएंट इज स्टडीली राइजिंग, यहाँ पे क्या बता रहा है कि ग्रोथ भी हमारा यहाँ पे बता रहा है और जो यहाँ पे गिनी कोएफिशिएंट है वो भी धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ रहा है। व्हाट डज इट इंडिकेट, इसका मतलब क्या है, ठीक है ना। देखते हैं, द कंट्री इज अचीविंग हाई लेवल्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये तो नहीं है। द बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूट इक्वली होगा तो फिर ये कहां से राइज होगा। थर्ड, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज विद इन द कंट्री इज, वो हमारी क्या हो रही है, राइजिंग। रिमेंबर दिस पॉइंट, ग्रोथ के साथ साथ अगर आपका गिनी कोएफिशिएंट राइज हो रहा है दैट मीन्स इनइक्वालिटीज आर क्रिएटिंग, इनइक्वालिटीज आर एक्सपेंडिंग इन आवर कंट्री। द कंट्रीज परचेजिंग पावर तो ये इंप्रूव होगा ही नहीं। आंसर 15 का क्या आएगा, बी पार्ट आएगी। देखो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी लिख के रखी है। एक गिनी कोएफिशिएंट मेजर्स द इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, द वैल्यू ऑफ जीरो रिप्रेजेंट्स परफेक्ट इक्वालिटी, जीरो में कोई भी इनइक्वालिटी नहीं है, हर कोई बराबर है। व्हाइल वन रिप्रेजेंट्स परफेक्ट इनइक्वालिटी, ए गिनी कोएफिशिएंट ड्यूरिंग ग्रोथ इंडिकेटर्स वेल्थ इज इम्प्रूविंग एट द टॉप। जो हमारा वेल्थ है, एक सेकंड ठहरिए, जो हमारा यहाँ पे वेल्थ है, होल्ड अ सेकंड, वेल्थ इज इम्प्रूव फ्लक्चुएटिंग, एक सेकंड है, यहाँ पे हमने क्या लिख के रखा है, यहाँ पे क्या आंसर है, वेल्थ इज कंसंट्रेटिंग, ये करेक्ट कर लेना, वेल्थ इज कंसंट्रेटिंग एट द टॉप। अगर गिनी कोएफिशिएंट आपका राइज हो रहा है, ये हमें दिखा रहा है जो वेल्थ है इट इज कंसंट्रेटिंग एट द टॉप, ये क्या हो रहा है, कंसंट्रेट हो रहा है। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 16। अब क्वेश्चन नंबर 16 क्या बता रहा है हमें, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एचडीआई पढ़ाया है मैंने, इज ए कंपोजिट इंडेक्स ऑफ विच आर द फॉलोइंग पैरामीटर्स। ये बताया कि ह्यूमन डेवलपमेंट में कौन से 3 पैरामीटर्स को दिखाया जा रहा है, मैंने पढ़ाया वहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अब ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या होता है, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ईयर्स दैट ए पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू लिव, सिंपली यही होता है। देन ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, ये भी होता है। थर्ड, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, दोनों मैंने आपको बताया था एजुकेशन में ही आता है, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ यहाँ पे स्कूलिंग आ जाता है। देन यहाँ पे जो हमारा इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, ये तो बिल्कुल आएगा ही नहीं, इसका मतलब 4th गया, ये भी गया, 1 and 2 1 2 and 3 यहाँ पे इसका सही आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17, with reference to economic growth and development consider the following statements. Economic growth is a purely quantitative concept, देन जो हमारा यहाँ पे वाइल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज ए क्वालिटेटिव कंसेप्ट, ये तो 1 इसको लिखो, ये 2 लिखो और ये 3 लिखो, ये तो हमारा सही है। मैंने बताया ग्रोथ क्वांटिटेटिव है, डेवलपमेंट क्वालिटेटिव है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज पॉसिबल विदाउट इकोनॉमिक ग्रोथ, ये तो नहीं होगा। दूसरा हमारा गया, दूसरा हमारा गया, यहाँ पे हमारे 2 ऑप्शन बच जाते। अब थर्ड देखेंगे, स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द इकोनॉमी सच एज शिफ्ट फ्रॉम द एग्रीकल्चर टू सर्विसेज आर इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये तो सही है। दे आर, वहां पे दिखा रहा है कि डेवलपमेंट हमारी बढ़ रही है, इसका मतलब 1 and 2 बी पार्ट इसका सही आंसर बनेगा। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 18। फिर से ये बात आई है, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स डेवलप्ड बाय मॉरिस डी मॉरिस इंक्लूड्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, ये कमेंट सेक्शन में मुझे बता, क्योंकि ये हमने जो आई गेस 4th और 6th था, वो वहाँ पे 5th और 6th था, वो हमने वहाँ पे डिस्कस किया है। इसका आंसर आप मुझे, लेकिन थोड़ा सा मैंने इसको डिफरेंट करके रखा है, यहाँ पे ऑप्शंस मैंने चेंज किए हैं। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है ना। डू कमेंट, इससे मोटिवेशन मिल जाती है। देख रहे हो लेकिन फिर भी आप ना ही लाइक कर रहे हो और ना ही कमेंट कर रहे हो, इट इज लाइक क्या बताओ, छोड़िए अब। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 19, विच आर द फॉलोइंग डायमेंशंस एंड इंडिकेटर्स आर करेक्टली मैच्ड रिगार्डिंग द
ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स पढ़ाया है मैंने, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। अब करेक्टली मैच कौन है यहाँ पे जो हमारा डायमेंशन हेल्थ आएगा, हेल्थ किसका इंडिकेटर है, न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड मॉर्टेलिटी बराबर। एजुकेशन इंडिकेटर्स ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड स्कूल अटेंडेंस कितनी है, ये भी बराबर है। थर्ड हमारा 1 and 2 ठीक है। देन वी हैव डायमेंशन थर्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये तीन उसके अगर आप देखोगे दीज आर द 3 इंडिकेटर्स ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। इंडिकेटर एक्सेस टू इंटरनेट एंड मोबाइल ओनरशिप, नहीं ये तो गलत है। वहां पे अगर आपको याद होगा एक्सेस टू टॉयलेट हमने एक लिखा था, वहां पे हमने दिस फ्यूल लिखा था, कुकिंग ये गैस लिखा था, इलेक्ट्रिसिटी वहां पे लिखा था हमने, ये तो आएगा ही नहीं। इसका मतलब 3 गया, ये भी गया और ए पार्ट हमारा इसका सही यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 19। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 20। Consider the following statements regarding Human Development Index. It uses the geometric mean पढ़ा हमने वहां पे ऑफ नॉर्मलाइज्ड इंडिसेस फॉर ऑल द 3 डायमेंशंस। ये तो ठीक है, ये तो मैंने आपको वहां से ऑलरेडी पढ़ाया है। द नॉलेज डायमेंशन इज मेजर्ड सोली बाय एक्सपेक्टेड ईयर। सोली तो है नहीं क्योंकि वहां पे एक्सपेक्टेड ईयर्स भी है और वहां पे मीन ईयर्स भी है। एजुकेशन में 2 आते हैं, एक्सपेक्टेड ईयर्स और मीन ईयर्स। ध्यान से देखो, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा करो, ठीक है ना। देन वी हैव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डायमेंशन uses the natural logarithm of gross national ये इनकम पर कैपिटा यहाँ पे दिखा रहा है, पीपीपी परचेजिंग पावर ही हमारा यहाँ पे दिखा रहा है। सेकंड हमारा गया, जो सही आंसर है इसका दैट इज 1 and 3। Question number 20. Then we have question number 21. Which are the following best describes the inequality adjusted human development index? फिर से हमारा human development index आ जाता है। It replaces HDI as a प्राइमरी मेजर ऑफ प्रोग्रेस इन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। नहीं तो इसने रिप्लेस कहाँ किया, दोनों रिपोर्ट्स निकल रहे हैं। देन इट इग्नोर्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अचीवमेंट्स विद इन द कंट्रीज पॉपुलेशन। ये भी तो इसका नहीं आएगा, इसके साथ इसका क्या लेना देना है। देन वी हैव जो हमारा थर्ड है, इट अकाउंट्स फॉर द लॉस इन ह्यूमन डेवलपमेंट ड्यू टू इनइक्वालिटी इन ईच डायमेंशन। ये हमारा करेक्ट हो जाता है। It accounts for the loss in human development due to the inequalities in each dimension में ये यहाँ पे दिखाया जा रहा है। Then fourth, it is always higher than the HDI value for any given country। ठीक है ना, ये हायर नहीं होता, हायर कैसे हो सकता है। सही आंसर हमारा क्या आएगा, सही आंसर हमारा सी आएगा। क्वेश्चन नंबर 21। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 22। अब देखिए, मैच द फॉलोइंग इंडिसेस एंड देयर कोर कंपोनेंट्स। मैंने 3 रखे हैं, मैंने यहाँ पे HDI रखा है, PQLI रखा है और मैंने यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यहाँ पे रखा है। ये बताया जा रहा है कि इनको आप प्रॉपर वे में क्या करो, प्रॉपर वे में इनको मैच करो। देखो 1 का क्या आएगा, इन्फेंट मॉर्टेलिटी। ये आप याद रखो कि इन्फेंट मॉर्टेलिटी मोर और लेस ये हमें सिर्फ कहाँ पे देखने को मिलता है, PQLI। A का 2 आएगा, A का 2, इसका मतलब ये 2 हमारे गए, हमारे पास ये 2 बच जाते हैं। देन बी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, बी का हमारा यहाँ पे आ जाएगा वी हैव दिस। अगर हम यहाँ पे देखेंगे न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, बी का हमारा 1 आ जाएगा, ये हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है ना। देन सी का खुद ही GNI पर कैपिटा इनकम एंड लिटरेसी। ठीक है ना, सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर है, इसको करेक्ट कर लेना। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 23। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 23? क्वेश्चन नंबर 23, द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स considers household to be multi-dimensionally poor। अब ये multi-dimensionally poor कब होंगे? If it is deprived at what percentage? If it is deprived at what percentage of weighted indicators? यहाँ पे ये बताने की कोशिश की जा रही है कि किस लेवल पे क्या होंगे, दे विल बी मल्टी डायमेंशनली पुअर। क्या 10% लेवल पे, क्या हमारा 33% लेवल पे, क्या हमारा यहाँ पे 20% पे, क्या हमारा यहाँ पे 50% पे। ठीक है ना, ये किस लेवल पे आ जाएगा, ये हमारा 33 लेवल। इफ इट इज लाइक 1/3 अगर उनको वहाँ पे फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं हो रही है, देन ये क्या होगा, देन यहाँ पे ये मल्टी डायमेंशनली हमारे क्या आ जाएंगे, पुअर आ जाएंगे। रिमेंबर दिस पॉइंट। क्वेश्चन नंबर, इसका सही आंसर क्या आएगा, 33.3। ठीक है ना, दिस क्वेश्चन। देन उसके बाद वी हैव क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर, ठीक है ना,
इन द, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, इन द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स विच डायमेंशन कैरीज द हाईएस्ट वेट। अब हाईएस्ट वेट किसका है? मैंने आपको बताया तीन है, एक हमारा हेल्थ है, दूसरा हमारा एजुकेशन है, और थर्ड हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। उस वक्त मैंने आपको ट्रिक बताई थी, शी, आप याद रखोगे, शी इज मल्टी डायमेंशनली पुअर, ठीक है ना, ये बात हमें याद रखने की जरूरत है। अब ये बता रहा है कि हेल्थ का ज्यादा है, एजुकेशन का ज्यादा, हेल्थ, एजुकेशन या स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ नहीं, यहाँ पे क्या है, तीनों पैरामीटर्स हमारे क्या है, ये इक्वली वेट करते हैं, दे कैरी द इक्वल वेट। हमारा 24 भी कंप्लीट हो गया। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 25। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 25? इफ ए कंट्री हैज हाई HDI, अगर कंट्री का HDI ज्यादा है बट लो IHDI, इनइक्वलिटी एडजस्टेड इंडेक्स, What does it primarily indicate? इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब a country has achieved high human development, नहीं, ये तो आएगा नहीं। A country is experiencing rapid economic growth but no inflation, ये तो नहीं आएगा, ठीक है ना, इन्फ्लेशन तो होती ही है। A country's GNI per capita income is measured in current, नहीं, यहाँ पे क्या सिंपली आप याद रखोगे, A country has high average achievements but significant internal disparities, यहाँ पे क्या हो, they have achieved high income, ये they have achieved high growth rates, लेकिन वहाँ पे क्या है, वहाँ पे internal disparities, वहाँ पे income inequalities बहुत ही ज्यादा है। Then we have question number 26, which of the following indicators is used, कहाँ पे PQLI में यूज किया जा रहा है but not in HDI, कहाँ पे PQLI में कहाँ पे वो यूज हो रहा है, कौन से इंडिकेटर्स, अगर हम देखेंगे मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग दोनों में यूज हो रहे हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी दोनों में यूज हो रहे हैं, GNI पर कैपिटा दोनों में यूज हो रहे हैं। मैंने आपको बताया पहले ही, जो हमारा इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है ये कहाँ पे यूज होता है, ये हमारा PQLI में यहाँ पे यूज हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 26। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 26, हाँ यहाँ पे हो गया हमारा आज का सेशन कंप्लीट। वी हैव 26 MCQs जो हमने बड़े अच्छे से डिस्कस किया एज पर द न्यू जो हमारा JKSSB का पैटर्न है, यहाँ से हमारा सेशन कंप्लीट होता है। बट एक बात मैं आपको पहले ये बताना चाहता हूं कि मैंने सभी से बोला है, बिफोर योर एग्जाम, बिफोर 10 to 20 डेज या एट द मैक्सिमम बिफोर 25 डेज मैं यहाँ पे एक करंट अफेयर्स का सेशन लाऊंगा। रिमेंबर दिस पॉइंट, व्हाट आई विल डू, आई विल कम अप विद द करंट अफेयर्स सेशन। मगर कौन सा सेशन? दैट विल बी एक्सक्लूसिव ऑन द इकोनॉमिक्स में, चाहे आपका GD, क्योंकि मैंने यहाँ पे अगर आज भी आप देखोगे बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होगा, सर ने ये तो नहीं बताया कि आज हमारा HDI वैल्यू क्या है, आज हमारा PQLI का वैल्यू क्या है, आज हमारा मल्टी डायमेंशन। मुझे पता है कि आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज आ गई होगी, यहाँ पे जो करंट की बात ही नहीं की जा रही है। बेटा अगर मैं अभी आपको करंट का बताऊंगा, ये चेंज होता रहता है। मैं क्या करूंगा, एक तो मोर और लेस ये फिक्स होगा, अगर कुछ इस टाइम पीरियड में नई डेवलपमेंट हुई होंगी मैं इनको भी यहाँ पे ऐड करने की कोशिश करूंगा। या हम क्या करेंगे, अभी इसमें कुछ लेक्चर्स ही हमारा आज आई गेस MCQ 7 था, 7th लेक्चर था हमारा, 8th लेक्चर यहाँ से हमारा ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैं क्या करूंगा, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस, हाँ वी हैव दिस 8th लेक्चर, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस व्हाट विल डू, हम यहाँ पे एक करंट अफेयर का सेशन लाएंगे। हर कोई चीज आई विल मेक श्योर कि आपको कहीं और जाने की कोई जरूरत ना पड़े, ठीक है ना। यहाँ से आज का हमारा सेशन कंप्लीट हो जाता है। अगर आप नए हैं या अगर आप देख रहे हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज शेयर द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक करो, कमेंट करो, और मुझे आज कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर बताना, जो हमारे 26 MCQs थे उनमें कितने MCQs आपके करेक्ट हो गए हैं, ठीक है ना। ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और कमेंट सेक्शन में आप ये भी बताओगे सेशन हमारा कैसा लगा। और जो नेक्स्ट हमारा मैंने किस में रखा है, RBI, याद रखेंगे ये RBI हमारा है, RBI एंड मॉनेटरी पॉलिसी पे मैंने यहाँ पे नया सेशन रखा है। या तो रिमेंबर दिस पॉइंट, या तो ये RBI एंड मॉनेटरी पॉलिसी पे होगा, या तो ये RBI एंड नीति आयोग पे होगा। नीति आयोग NITI, नीति आयोग। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, क्या नीति आयोग सही रहेगा, नीति आयोग और RBI, क्योंकि दोनों बॉडीज है, ये सही रहेगा, या RBI और मॉनेटरी पॉलिसी, ये दो हमारी सही रहेंगी, ठीक है ना।
ये आप मुझे कमेंट्स में बताओगे। और ज्योग्राफी सीरीज तो हमारी चल ही रही है, ठीक है ना। देन अगर अभी तक आपने कोर्स परचेज नहीं किया है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, यू कैन टेक्स्ट मी ऑन द व्हाट्सअप। आप मेरा कोर्स परचेज कर सकते हो। हमने वो एट ए वेरी अफोर्डेबल रेट पे आपके लिए रखा है। बहुत सारे बच्चे लाइक दे आर परचेजिंग, बच्चों की कॉल्स आ रही है, टेक्स्ट्स आ रही है। आई वांट लाइक एवरीवन टू गेट बेनिफिट फ्रॉम माय सीरीज। तो चलिए आज का लेक्चर हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।